हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और ठाकुर जी और राधा रानी का बहुत सारा आशीर्वाद लेकर आए। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी ठाकुर जी के साथ साल का पहला दिन मैंने किस प्रकार बिताया। तो चलिए देखते हैं ठाकुर जी की नए साल के पहले दिन की दिनचर्या। सबसे पहले सुबह उठकर हमने बड़े ही प्यार से ठाकुर जी को जगाया, उन्हें नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। फिर उन्हें उनके आसन पर विराजमान करा। इसके बाद उन्हें जल पिलाया और उसके थोड़ी देर के बाद हमने उन्हें दूध का भोग लगाया। फिर मैंने ठाकुर जी के स्नान के लिए गुनगुना जल, फूल और तुलसी डालकर और साथ में गंगा जल डालकर तैयार कर लिया। और ये ठाकुर जी के नए साल के दिन के लिए नई पोशाक हमने निकाल ली है। तो अब उन्हें स्नान कराते हैं। स्नान कराते हुए आप किसी भी मंत्र का जाप जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हरे कृष्णा हरे रामा श्रीमन नारायण, किसी भी मंत्र का उच्चारण आप जरूर करें। और देखिए ठाकुर जी कितने खुश हो रहे हैं। स्नान के बाद जल्दी से उन्हें पहुंचकर उनकी पोशाक पहना देते हैं। सबसे पहले मैं उन्हें इनर पहना रही हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो पहले हम उन्हें इनर पहनाएंगे, फिर उनकी नई पोशाक। अब इनका श्रृंगार कर देते हैं। श्रृंगार में उन्हें गले का हार और मुकुट इतना ही पहनाती हूँ सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों की जो पोशाक होती है वो ऊनी होती है, मोटी होती है, इसलिए ज़्यादा ज्वेलरी की आवश्यकता नहीं होती है। अब इनके आसन को एक बार थोड़ा साफ कर लेंगे। इस पर भी मैं गर्म कपड़ा बिछा रही हूँ ताकि ठाकुर जी को ठंड ना लगे। और इन्हें बिठा देते हैं यहाँ पर। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लाला। इनके चेहरे की मुस्कान देखिए। अब मैं इन्हें मोगरे की माला अर्पित कर रही हूँ ताकि इनका श्रृंगार और भी सुंदर लगे। और ठाकुर जी की प्रिय बंसी जो इनके पास रखना अति आवश्यक है। और इत्र सेवा तो आप ठाकुर जी की डेली ही करें। और नया साल है, इस दिन तो मैं इत्र सेवा ज़रूर करूँगी। देखिए ठाकुर जी कितने खुश होते हैं जब आप उनका अच्छा सा श्रृंगार करेंगे। दिल से उनकी सेवा करिए, आपको उनके चेहरे के भाव बदलते हुए दिखेंगे। और श्रृंगार के बाद उन्हें शीशा दिखाइए, उन्हें दिखाइए कि उनका श्रृंगार किस प्रकार हुआ है। अगर आपके पास फूल हो तो वो भी आप उन्हें अर्पित कीजिए। मैं यहाँ गुलाब का फूल दे रही हूँ उन्हें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है तुलसी की मंजरी। मंजरी सहित तुलसी जी ठाकुर जी को अर्पित करें और उसके बाद उनकी आरती करें। इस प्रकार नए साल की शुरुआत का पहला दिन ठाकुर जी की पूजा सेवा से इस तरह शुरू करिए। यहाँ मैं उनके सुबह के भोग की थाली तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने छोले, पूड़ी और मिठाई रखी हुई है। ठाकुर जी के नए बर्तन हैं जो मैं नए साल पर उनके लिए गिफ्ट में लाई थी। मुझे ये कटोरी थोड़ी छोटी लग रही है। मुझे लग रहा है कि मैं पहले जो ठाकुर जी के बर्तन थे उसी वाली कटोरी में उनको ढेर सारी सब्जी खिलाऊं, क्योंकि अभी तक मैं ठाकुर जी को स्टील के बर्तन में ही खाना देती थी। आज मैं उनके लिए नई पीतल की थाली, कटोरी और ग्लास लाई हूँ, बट सब्जी मैं उनको स्टील की कटोरी में ही दे रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी बड़ी है साइज़ में। तो ये ठाकुर जी की थाली लग गई है। चलिए अब उनके पास भोग प्रसाद लेके चलते हैं। तो ये हमारे लाला के पास थाली आ गई है, मिष्ठान भी है साथ में। ये देखिए लाला कितना इंतज़ार कर रहे हैं भोग का। पर अभी सब्जी थोड़ी गर्म है तो पहले हम उनको मिठाई का भोग लगा लेते हैं। जय श्री राधे। अब थोड़ी देरी थाली हम मंदिर में ही रहने देंगे ताकि ठाकुर जी भोग ग्रहण कर ले। उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों को ये प्रसाद के रूप में देंगे। अब दोपहर में मैं ठाकुर जी के लिए यहाँ खीर बना रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा उन्हें आज खीर खानी है। वैसे तो मेरा हलवा बनाने का मन था, पर ठाकुर जी की इच्छा थी कि उन्हें खीर खानी है। तो जल्दी से खीर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर खीर लगभग तैयार हो गई है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स और मीठा मिला देते हैं। यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स, केसर, इलायची पाउडर और मीठे में खांड का प्रयोग किया है।
ये सब मैं खीर में डालकर जल्दी से खीर तैयार कर लेती हूँ। नए साल पर अपने घर में मीठा ज़रूर बनाना चाहिए और भगवान जी को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। बाज़ार से तो हम कितनी भी मिठाइयाँ ले आए, पर जो हम अपने हाथ से बनाकर भोग लगाते हैं उसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ मेरी खीर भी तैयार हो गई है। अब जल्दी से साथ में हम इसके पूड़ी बना देते हैं। तो ये गर्मा गर्म पूड़ी सिक रही है। पहला भोग प्रसाद दोपहर का भी ठाकुर जी के लिए ही निकलेगा। तो ठाकुर जी के दोपहर के भोजन की थाली लगा लेते हैं। खीर पूरी ही देंगे दोपहर में हम उनको। शीतल मैंने रख लिया है और ये ठाकुर जी के पास उनका दोपहर का भोग प्रसाद आ गया है। अब वो इंतजार कर रहे हैं कभी जल्दी से ठंडा हो जाए और उनको खाने को मिले। देखिए उनका चेहरा कितना अच्छा स्माइल कर रहे हैं वो। ठाकुर जी को भोग आप तभी लगाए जब वो हल्का ठंडा हो जाए, क्योंकि सर्दी का मौसम है। गरम गरम भोग तो हम नहीं खिला सकते, हल्का हल्का गुनगुना हो जाए वो। और यहाँ मैं बना रही हूँ ठाकुर जी के लिए माखन से केक, जो हम शाम को काटेंगे। मक्खन निकल आया है। आप जल्दी से इसका केक बना देते हैं। हमें मक्खन अलग कर लेना है, उसका पानी अलग कर लेना है। कटोरी में सारे मक्खन को स्प्रेड करके अच्छे से लगा दीजिए। इसके ऊपर मैंने थोड़े से किशमिश, खांड और तुलसी दल रखकर ठाकुर जी के पास केक बना के ले आई और वो कितने खुश हो रहे हैं। शाम के समय मैंने इनकी ड्रेस भी बदल दी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और ये ड्रेस थोड़ी मोटी है। अब ठाकुर जी वेट कर रहे हैं जल्दी से मेरे से केक कटिंग कराए और नए साल की शुरुआत करें। ये देखिए केक कटिंग हो गई है और माखन का केक आप ठाकुर जी को खिलाइए और उसके बाद आप सभी इसे प्रसाद स्वरूप लीजिए। ये देखिए लाला कितने खुश हो रहे हैं। तो कुछ इस तरह नए साल का पहला दिन मैंने ठाकुर जी के साथ मनाया और उनका ढेर सारा प्यार पाया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।